अगर आपकी जिंदगी में ये 16 बदलाव हो रहे हैं तो समझिए भगवान शिव आपको ऊपर उठा रहे हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। ना कोई चेतावनी मिलती है, ना कोई संकेत दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुछ नया जन्म लेने लगता है। इंसान सोचता है किस्मत खराब हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भगवान शिव किसी व्यक्ति को ऊंचाई देने का निर्णय लेते हैं तो उसकी जिंदगी में दिव्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। महादेव पहले पुराने रूप को समाप्त करते हैं, फिर नया जीवन देते हैं। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि शिव शक्ति आपके जीवन को नई दिशा देने लगी है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप अभी उसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हों। पहला बदलाव, मन का शोर खत्म होकर शांति खोजने लगना। पहले दिमाग हमेशा व्यस्त रहता था, हर बात पर प्रतिक्रिया होती थी, हर व्यक्ति की राय जरूरी लगती थी। लेकिन अब कुछ अलग होने लगा है। आप अनावश्यक बातों से दूर होने लगे हैं, फोन से दूरी बढ़ रही है, शोर से मन हट रहा है, आप बिना कारण शांत रहना चाहते हैं। दोस्तों, ये उदासी नहीं है, ये शिव की ऊर्जा है। भगवान शिव ध्यान के देव है। जब वे किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मन का शोर खत्म करते हैं, क्योंकि शांत मन में ही दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। अगर आपको शांति पहले से ज्यादा आकर्षित करने लगी है तो समझ लीजिए महादेव आपके भीतर स्थान बना रहे हैं। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दूसरा बदलाव, जीवन की प्राथमिकताएं अचानक बदल जाना। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले लोगों को खुश करना जरूरी था, अब खुद को समझना जरूरी लगने लगा है। पहले दिखावा अच्छा लगता था, अब सादगी पसंद आने लगी है। ये बदलाव अचानक आता है क्योंकि भगवान शिव आपकी चेतना को ऊंचा उठा रहे हैं। जब आत्मा विकसित होती है तो इच्छाएं बदल जाती है। आप बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक संतुलन खोजने लगते हैं। ये संकेत है कि आपकी सोच सामान्य स्तर से ऊपर जा रही है। तीसरा बदलाव, बार बार योजनाएं बदल जाना। आपने कुछ सोचा था, लेकिन जिंदगी बार बार रास्ता बदल रही है। काम बनते बनते रुक जाता है, योजना तैयार होती है फिर टूट जाती है। आप सोचते हैं सब गलत क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य कुछ और है। महादेव आपको उस रास्ते से हटा रहे हैं जो आपकी मंजिल नहीं है। कभी कभी भगवान दरवाजे इसलिए बंद करते हैं ताकि आप गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाएं। हर रुकावट असफलता नहीं होती, कई बार वो सुरक्षा होती है। अगर आपकी योजनाएं बार बार बदल रही है तो समझिए शिव स्वयं आपका मार्ग तय कर रहे हैं। चौथा बदलाव, भीतर सवालों का जन्म लेना। अचानक आप जीवन के बारे में सोचने लगे हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, सच्ची खुशी क्या है। पहले ये सवाल कभी नहीं आए, लेकिन अब मन बार बार गहराई में जाना चाहता है। दोस्तों, ये साधारण बात नहीं है। जब भगवान शिव किसी आत्मा को जगाते हैं तो व्यक्ति सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो जीवन को समझना चाहता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। आपका मन अब सिर्फ संसार नहीं, सत्य खोज रहा है। पांचवा बदलाव, भावनाओं का संवेदनशील हो जाना। पहले छोटी बातें असर नहीं करती थी, लेकिन अब किसी का दुख देखकर दिल भर आता है, किसी की परेशानी महसूस होने लगी है। आप ज्यादा दयालु हो गए हैं, ज्यादा समझदार हो गए हैं। ये कमजोरी नहीं है, भगवान शिव करुणा के सागर है। जब उनकी कृपा शुरू होती है तो इंसान का हृदय कोमल हो जाता है, क्योंकि जिसे ऊपर उठना होता है उसे पहले इंसानियत सीखनी पड़ती है। ये संकेत है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। छठा बदलाव, गलत कार्य करते ही अंदर बेचैनी होना। अब छोटी गलती भी मन को परेशान कर देती है। झूठ बोलने पर मन भारी हो जाता है, किसी को दुख देने के बाद चैन नहीं मिलता। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये शिव की चेतावनी है। महादेव आपको पवित्र बना रहे हैं। अब आपकी आत्मा गलत रास्ते को स्वीकार नहीं कर रही। सातवां बदलाव, हर गिरावट के बाद नई ताकत मिलना। जिंदगी आपको कई बार गिराती है, लेकिन आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठते हैं।
क्योंकि अब संघर्ष आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको बना रहा है। महादेव आपको योद्धा बना रहे हैं। जिसे शिव का साथ मिल जाता है उसे हार स्थायी नहीं रहती। 8वां बदलाव, बिना कारण भीतर विश्वास जागना। भविष्य साफ नहीं है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी दिल कहता है सब ठीक होगा। ये सामान्य भरोसा नहीं है, ये दिव्य संरक्षण का अनुभव है। जब भगवान शिव साथ होते हैं तो डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और इंसान को महसूस होता है कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो समझिए भगवान शिव आपको साधारण जीवन से उठाकर विशेष उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। महादेव पहले परीक्षा देते हैं, फिर पहचान देते हैं, फिर सम्मान देते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपकी स्थिति से जुड़ा है तो कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज ये संदेश सुनना जरूरी हो। दोस्तों, जब भगवान शिव किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करना शुरू करते हैं तो परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर शुरू होता है। दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। कई लोग इस समय को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, यही समय जीवन का सबसे पवित्र चरण होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो बताते हैं कि महादेव स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप अभी शिव परिवर्तन के उसी दौर से गुजर रहे हो। 9वां बदलाव, बार बार अकेले बैठकर जीवन के बारे में सोचना। अब आप केवल दिन काटने के लिए नहीं जी रहे, आप जीवन को समझना चाहते हैं। अचानक आप शांत बैठ जाते हैं, बीते समय को याद करते हैं, अपने फैसलों पर सोचते हैं। पहले ये आदत नहीं थी, लेकिन अब मन खुद ही गहराई में उतर जाता है। दोस्तों, ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। भगवान शिव आपको भीतर से जागृत कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। महादेव पहले व्यक्ति को स्वयं से मिलवाते हैं, फिर संसार से मिलाते हैं। 10वां बदलाव, अनावश्यक इच्छाओं का कम होना। पहले बहुत कुछ चाहिए था, नाम चाहिए था, पैसा चाहिए था, लोगों की स्वीकृति चाहिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे इच्छाएं कम हो रही है। आपको कम चीजों में संतोष मिलने लगा है। ये हार नहीं है, ये वैराग्य की शुरुआत है। भगवान शिव त्याग के प्रतीक है। जब उनकी कृपा होती है तो इंसान इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता। और याद रखिए, जिसे इच्छाएं नियंत्रित नहीं करती उसे संसार नियंत्रित नहीं कर सकता। 11वां बदलाव, अचानक पुरानी गलतियों का एहसास होना। कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कुछ लोगों के साथ किया व्यवहार याद आता है और मन कहता है मुझसे गलती हुई थी। ये पछतावा नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। महादेव आपके कर्मों को साफ कर रहे हैं। जब इंसान अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है तभी उसका नया जीवन शुरू होता है। ये संकेत है कि आपका कर्म चक्र बदल रहा है। 12वां बदलाव, कम बोलने की इच्छा होना। पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, हर चर्चा में शामिल होते थे, लेकिन अब चुप रहना अच्छा लगता है। आप सुनना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, ये कमजोरी नहीं है, भगवान शिव मौन के स्वामी हैं। जब उनकी ऊर्जा किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो शब्द कम और समझ ज्यादा हो जाती है। मौन व्यक्ति को शक्तिशाली बना देता है। 13वां बदलाव, अचानक कुछ लोगों से दूरी महसूस होना। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के। कुछ लोग अब आपके जैसे नहीं लगते, उनकी बातें अलग लगती हैं, उनकी सोच भारी लगती है। ये अहंकार नहीं है, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। जब आपकी चेतना ऊपर उठती है तो आपकी संगति स्वतः बदल जाती है। महादेव आपको नई दिशा के लिए तैयार कर रहे हैं। 14वां बदलाव, मुश्किल समय में अदृश्य सहायता मिलना। कभी आपने महसूस किया है सब खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक कोई रास्ता निकल आया, कोई व्यक्ति मदद के लिए आ गया, कोई अवसर अचानक मिल गया। ये संयोग नहीं होता,
ये शिव संरक्षण होता है। भगवान शिव अपने भक्त को गिरने नहीं देते। वे अंतिम क्षण में हाथ पकड़ लेते हैं और यही उनकी सबसे गुप्त लीला है। 15वां बदलाव, बार बार शिव नाम सुनाई देना। आप कहीं भी जाएं, अचानक शिव भजन सुनाई देता है, कोई शिव की बात करता मिलता है, सोशल मीडिया पर शिव के वीडियो आने लगते हैं। ये सामान्य नहीं है। जब गुरु बुलाते हैं तो संकेत हर जगह दिखाई देते हैं। महादेव आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। ये दिव्य आमंत्रण है। 16वां बदलाव, अंदर नई ऊर्जा का अनुभव होना। कभी बिना कारण उत्साह महसूस होता है, जैसे भीतर शक्ति जाग गई हो। थकान जल्दी खत्म हो जाती है, मन फिर से खड़ा हो जाता है। ये केवल मानसिक बदलाव नहीं है, ये शिव शक्ति का स्पर्श है। जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो व्यक्ति के भीतर नई जीवन ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, अगर ये बदलाव आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव आपको सामान्य जीवन से निकालकर विशेष उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। हर व्यक्ति ये चरण नहीं देखता, केवल वही लोग इसे अनुभव करते हैं जिन्हें भगवान शिव चुनते हैं। याद रखिए, जब जीवन कठिन लगे तो समझिए निर्माण चल रहा है। जब लोग दूर जाएं तो समझिए मार्ग साफ हो रहा है। जब अंदर बदलाव आए तो समझिए शिव करीब है। अगर आपको लगता है कि ये संकेत आपकी जिंदगी से जुड़ते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब तक आपने संकेत समझे, पर इस भाग में हम उन बदलावों को गहराई से समझेंगे, क्योंकि कई बार इंसान संकेत देखता है लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पाता। भगवान शिव सीधे आकर नहीं कहते, मैं तुम्हें ऊपर उठाने वाला हूं। वे जीवन की घटनाओं के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे गुरु बिना बोले शिष्य को तैयार करता है, वैसे ही महादेव परिस्थितियों के माध्यम से इंसान को महान बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भाग केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मा को जगाने वाला अनुभव है। पहला संकेत, जब सब साथ छोड़ दें। उदाहरण समझिए, एक युवक था, उसके बहुत मित्र थे, हर खुशी में लोग उसके साथ थे। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में संघर्ष आया, एक एक करके सभी दूर हो गए। वो टूट गया, उसे लगा भगवान ने सब छीन लिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही युवक सफल हुआ, मजबूत हुआ और उसने कहा, अगर उस समय लोग साथ रहते तो मैं कभी खुद को नहीं पहचान पाता। दोस्तों, भगवान शिव भी यही करते हैं। वे भीड़ हटाते हैं ताकि इंसान खुद को पहचान सके, क्योंकि भीड़ में पहचान नहीं बनती, एकांत में व्यक्तित्व जन्म लेता है। दूसरा संकेत, जब मेहनत ज्यादा और परिणाम देर से मिले। एक किसान बीज बोता है, पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता, कई दिनों तक जमीन खाली दिखाई देती है। अगर किसान अधीर हो जाए तो वो खेत खोद देगा, लेकिन सच्चा किसान जानता है बीज मिट्टी के अंदर काम कर रहा है। इसी तरह जब आप मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता तो समझिए महादेव आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी मिली सफलता अक्सर टिकती नहीं, लेकिन तब कर मिली सफलता इतिहास बनाती है। तीसरा संकेत, जब जीवन बार बार आपको विनम्र बना दे। एक व्यापारी था, उसे अपनी सफलता पर बहुत अहंकार था। एक समय ऐसा आया जब उसका व्यापार गिर गया। उसने जीवन में पहली बार लोगों की तकलीफ समझी। कुछ साल बाद उसका व्यापार फिर से बढ़ा, लेकिन इस बार वो बदल चुका था। अब वो दयालु था, नम्र था। दोस्तों, भगवान शिव अहंकार तोड़ते हैं, व्यक्ति नहीं, क्योंकि अहंकार के साथ मिली शक्ति विनाश बनती है और विनम्रता के साथ मिली शक्ति आशीर्वाद बन जाती है। चौथा संकेत, जब अंदर से आवाज आने लगे। कई बार आपने महसूस किया होगा, कोई निर्णय लेने से पहले अंदर से आवाज आती है, ये सही है, ये गलत है। उदाहरण के लिए, आपको कोई आसान रास्ता मिलता है लेकिन मन मना कर देता है। क्यों? क्योंकि अब आपका मार्गदर्शन बाहर नहीं, अंदर से शुरू हो चुका है।
महादेव आपकी अंतरात्मा को जागृत कर रहे हैं। जब इंसान भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है तो वो कभी गलत दिशा में नहीं जाता। 5वां संकेत, जब दर्द आपको मजबूत बना दे। लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। अगर लोहा बोल सकता तो वो इसे अन्याय कहता, लेकिन वही प्रक्रिया उसे शक्तिशाली बनाती है। इसी तरह आपके जीवन के संघर्ष आपको खत्म करने नहीं आए, वे आपको तैयार करने आए हैं। हर असफलता, हर अपमान, हर कठिन समय आपको शिव के योग्य बना रहा है। 6वां संकेत, जब आप दूसरों की मदद करने लगे। एक व्यक्ति पहले केवल अपने बारे में सोचता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा दूसरों की मदद करने से उसे अलग खुशी मिलती है। दोस्तों, यही शिव तत्व है। भगवान शिव देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। जब इंसान सेवा में आनंद महसूस करने लगे तो समझिए उसका हृदय दिव्यता के करीब पहुंच चुका है। 7वां संकेत, जब डर धीरे धीरे खत्म होने लगे। पहले भविष्य का डर था, लोग क्या कहेंगे इसका डर था, असफलता का डर था, लेकिन अब अंदर स्थिरता है। उदाहरण, समुद्र की सतह पर लहरें होती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। महादेव आपकी चेतना को गहराई दे रहे हैं। अब परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आपका मन स्थिर रहता है। यही आध्यात्मिक शक्ति है। 8वां संकेत, जब आपको महसूस होने लगे कि सब किसी कारण से हो रहा है। पहले हर घटना गलत लगती थी, लेकिन अब आप समझने लगे हैं हर घटना आपको कुछ सिखा रही है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा से डरता है, लेकिन वही परीक्षा उसे अगली कक्षा में पहुंचाती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं आपको ऊंचा उठा रही है। महादेव संयोग नहीं बनाते, वे योजना बनाते हैं, और धीरे धीरे इंसान समझने लगता है मैं अकेला नहीं हूं, कोई अदृश्य शक्ति मेरा मार्ग बना रही है। दोस्तों, भगवान शिव किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वे उसे अनुभव देते हैं, संघर्ष देते हैं, समझ देते हैं, और जब व्यक्ति पूरी तरह तैयार हो जाता है तब उसे वो स्थान मिलता है जिसके लिए उसे चुना गया था। अगर आपको लगता है आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हो सकता है आज ये संदेश किसी टूटे हुए इंसान को नई उम्मीद दे दे। अगले भाग में हम जानेंगे वो अंतिम संकेत जब भगवान शिव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन और सफलता देने वाले होते हैं। हर हर महादेव।